के जनाजे में इतना हिंदू मुसलमान कैसे पहुंच गए, सवाल तो ये है। ये इलाहाबाद की तहजीब कह लीजिए आप, कि कहाँ से कौन पहुँच रहा है, किस तरीके से पहुँच रहा है, वो अपने हिसाब की चीज़ें हैं। आप मिट्टी में मिला दिया है। बिल्कुल मिला दिया। 22-23 अपराधी उनके साथ जो है वहीं उनके साथ विधानसभा में बैठते हैं, वहाँ से मिट्टी में मिलाना शुरू करें तो ज़्यादा बेहतर है। एक सबसे पहला मिलाना शुरू करें प्रतापगढ़ से, उसके बाद आपके जौनपुर से, उसके बाद चंदौली से। बाबा ने गलत किया असद के साथ, न्यायपालिका के तहत हुआ है। आपको लगता है गलत किया? हाँ, ये खुल के बोलिए अगर आपको लगता है गलत हुआ है तो गलत हुआ है। बाबा से आप भी डरते हैं? डर रहे हैं? बिल्कुल नहीं डरना है, हम न्याय के साथ चलने वाले लोग हैं। लगरत से कभी आप मिले हैं? नहीं, व्यक्तिगत रूप से नहीं। कभी नहीं देखा है उनको? अगर हाँ देखा है, इलेक्शंस में देखा है, कई जगहों पे देखा है। असद को देखा है कभी आपने? असद से कोई व्यक्तिगत संबंध नहीं, कहीं नहीं, मतलब देखा है कभी? हाँ देखा है, सड़कों पे देखा है। तो कैसा के जनाजे में इतना हिंदू मुसलमान कैसे पहुंच गए, सवाल तो ये है। ये इलाहाबाद की तहजीब कह लीजिए आप, कि कहाँ से कौन पहुँच रहा है, किस तरीके से पहुँच रहा है, वो अपने हिसाब की चीज़ें हैं। आप उसको इससे मत जोड़िए। इनकाउंटर को आप इनकाउंटर रहने दीजिए, और वो किस प्रकार का इनकाउंटर हुआ है उस पर सवाल करिए। आपको लगता है कि जिस हिसाब से ये इनकाउंटर हुआ, कि आपको कहीं कहीं ये सवाल नहीं उठता कि यहाँ कि 20-25 दिन पहले पकड़ के उसको रखा गया, इंतज़ार किया गया, माहौल बनाया गया, माहौल रेडी हो गया, जैसे बकरीद में बकरे की बलि दी जाती है, उसी प्रकार से ये बकरीदी मनाई गई है। जो सवाल कर रहे वो भी तो जायज़ है ना, कि इतने लोग क्यों पहुंच रहे, सहानुभूति क्यों दिखा रहे आप लोग? ये आपको ग्राउंड रिपोर्ट करनी पड़ेगी, वहाँ जाना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि क्या हुआ है, सही हुआ है या गलत हुआ है। माफिया से हमदर्दी कैसा? बिल्कुल नहीं, माफिया से कोई हमदर्दी नहीं। मैं भी इस चीज़ के सपोर्ट में हूँ कि जो भी माफिया हो, जिसने भी किसी के साथ गलत किया हो, उसके साथ पूरा एकदम वही बर्ताव करना चाहिए, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा न्यायपालिका के तहत। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा माफिया कौन? आप बताइए, सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में केसेस किसके ऊपर है? आप बताइए ना, आप उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा केसेस जो शुरू हुए हैं, जो सरकार ने खुद से अपने लोगों के वापस लेने शुरू किए, धनंजय सिंह फहरिस्त में सबसे ऊपर है। रघुराज प्रताप सिंह, उनके काफ़ी केसेस वापस आए। हमारे खुद के मुख्यमंत्री जी, इनके ऊपर ज़बरदस्त केसेस लादे गए थे सपा सरकार में। इनकी सरकार बनी, सरकार ने खुद ही अपने सारे के सारे केसेस वापस लिए धीमे धीमे करके। तो ये केसेस के गेम है कि सरकार जिसकी है उसने अपने हिसाब से बना कर रखा हुआ है। अब ये उत्तर प्रदेश में राम राज्य चल रहा है। बिल्कुल राम राज्य नहीं चल रहा है, ठोको राज्य चल रहा है, ठोको राज्य। तो आपको डर लगता है? डरने वाली बात है कि भाई अगर हम उनकी निगाह में आए, अपने हिसाब से आए कि ठीक है भाई, ये इनके साथ इनके मैटर में, हमला मैटर में फिट नहीं हो रहा है, तो हो सकता है किसी को भी डर हो सकता है। अगर ये बोल दिया जाए कि ठीक है आपके घर में कोई एक अपराधी है, ठीक है, उसके आधार पे आपके पूरे खानदान का घर जो है दमीजोत कर दिया जाए बुलडोजर के साथ, तो फिर अब आप न्यायालय पे कहाँ भरोसा अतीक करते हैं? अहमद से कभी आप मिले हैं? नहीं, व्यक्तिगत रूप से नहीं। कभी नहीं देखा है उनको? अगर हाँ देखा है, इलेक्शंस में देखा है, कई जगहों पे देखा है। असद को देखा है कभी आपने? असद से कोई व्यक्तिगत संबंध नहीं, कहीं नहीं, मतलब देखा है कभी? हाँ देखा है, सड़कों पे देखा है। तो कैसा मतलब आप उन्हीं के क्षेत्र के हाँ, ये लड़का मतलब अब आप किसी देखिए, व्यवहार किसी का कुछ भी हो, लेकिन अगर कोई आपराधिक गतिविधियों में घुसा हुआ है, किस हिसाब से घुसा हुआ, कल तक आप मेरे साथ बैठे हैं, परसों आप कहीं किसी शूट आउट में आप शामिल हो, तो हम नहीं कह सकते वो आदमी कैसा था। क्षेत्र के सांसद रहे हुए हैं, क्या हाँ, काम किया, कैसा काम किया? बिल्कुल, ये फूलपुर से सांसद रहे थे अतीक जी, और अब उन्होंने क्या किया, उनके साथ सरकार कैसा व्यवहार कर रही है, उनके ऊपर मुकदमे लदे हुए हैं। क्षेत्र की जनता आप है ना, आप कैसे? हाँ, मैं बता रहा हूँ, मैं क्षेत्र की जनता, मैं अपने आधार पे बता रहा हूँ कि जिस हिसाब से मतलब कि बांट के जो कार्य किया जा रहा है, बांट के कार्य नहीं किया जाना चाहिए। जितने अपराधी हैं एक साथ सबको देखना चाहिए। नहीं कर रहे हैं, बात को घुमा रहे हैं। मैं सीधी बात कह रहा हूँ, उसको सीधा तरीके से न्यायपालिका के साथ लाना, सीधा कह रहा हूँ, न्यायपालिका के साथ लाया जाना चाहिए था। न्यायपालिका के साथ लाया जाना चाहिए, तो मौत से भी कड़ी सजा देनी चाहिए थी, ताकि वो बाबा सही तो किया, इनकाउंटर कर दिया जी। आप कैसे अब इस बात को लेकर के इस आड़ में और कितने इनकाउंटर्स होंगे? अभी कुछ दिन पहले जब ये हुआ था, उसमें कई ड्राइवर्स, एक ड्राइवर भी मारा गया था, ठीक है, जो उसमें सम्मिलित था। अब आपको मैं अपनी गाड़ी पे बिठा करके लेके जाऊं, थोड़ी दूर गाड़ी पे घुमाऊं, जाके मैं कहीं किसी की हत्या कर दूं, आप उस गाड़ी में बैठे रहें, आप भी पकड़े जाएं। तो ये सोचने समझने वाली बात है कि न्याय, आपको क्या लगता है न्याय प्रणाली, न्यायपालिका के साथ होना चाहिए? काउंटर हुआ है असद का, वो गलत है?
उसको प्रोसेस के साथ होना चाहिए था। इनकाउंटर अगर करना है तो उसको, अब इतने बड़े बड़े अपराधी पड़े, उनका भी इनकाउंटर नहीं हुआ। उसको पकड़ा आपने, पकड़ने के बाद आपको लग रहा है कि वो मतलब जो जिस हिसाब से इनकाउंटर का सिचुएशन बना है, इनकाउंटर सही हुआ है, मैं उस पर सवाल नहीं उठा रहा हूँ, लेकिन आप बताएं आपको क्या लगता है? बाबा का काम कैसा लगता है आपको? अभी तो ठीक चल रहा है, आपको दिख रहा है। देखिए, इनकाउंटर अगर तरीके से हो, न्याय प्रणाली के आधार पे हो, जैसे जिस प्रकार से न्यायालय चीज़ों को लेकर के चलता है उस हिसाब से हो, तो किसी भी अपराधी का इनकाउंटर सही या गलत नहीं होता है। तरीके से अपराधी है तो अपराधी को अपराध का उसको उसकी सज़ा मिलेगी। लेकिन अगर कोई चीज़ इस हिसाब से की जाए कि किससे कितना फ़ायदा होगा और कितना नुकसान होगा, कि इससे हमारी सरकार को, यानी कि वोटिंग में जो 24 के इलेक्शंस हैं उसमें कितना फ़र्क पड़ेगा, हिंदू मुस्लिम का कितना टेन्योर बनेगा उस पर, अगर इस चीज़ पे कोई इनकाउंटर किया जाता है तो जाहिर सी बात है गलत है। उसमें किस चीज़ के साथ चीज़ें चलेंगी। आप ये मान के चलिए कि कुछ दिन पहले विकास दुबे का इनकाउंटर हुआ, उसके पहले एक और प्रतापगढ़ में एक और लड़का था, उसका इनकाउंटर हुआ। उनके इनकाउंटर्स के बाद उनसे संबंधित जितने भी सगे संबंधी थे, चाहे वो रिक्शा चला रहे हो, चाहे वो किसी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में अपना काम कर रहे हो, उनके साथ क्या है, उनके घर को जमींदोज कर दिया गया, उनकी चीज़ों को ख़त्म कर दिया गया। तो इस चीज़ को सोच के करिए कि किसके साथ किया जा रहा है, क्या किया जा रहा है, ये बना करके ये मूवमेंट ऐसा चलाया जा रहा है। बाबा ने कहा कि हम ठोक देंगे, ठोक दिया। बाबा ने कहा मिट्टी में मिला देंगे, मिट्टी में मिला दिया है। बिल्कुल मिला दिया। 22-23 अपराधी उनके साथ जो है वहीं उनके साथ विधानसभा में बैठते हैं, वहाँ से मिट्टी में मिलाना शुरू करें तो ज़्यादा बेहतर है। एक सबसे पहला मिलाना शुरू करें प्रतापगढ़ से, उसके बाद आपके जौनपुर से, उसके बाद चंदौली से, जो उनके साथ में उनके सजाती लोग हैं उनको भी मिट्टी में मिलाना शुरू करें। वो लोग तो टॉप के फहरिस्त में आते हैं, वो लोग संस्कारी हैं। बिल्कुल संस्कारी के साथ है। बिल्कुल ये सारे 2017 के पहले संस्कारी नहीं थे, लेकिन जैसे ही सरकारें बदली हैं वो संस्कारी हो गए। बाकायदे उनको सिस्टम के साथ लाया जाता है, न तो उनकी गाड़ियाँ पलटती हैं, न तो उनके साथ कहीं भी ऐसा होता है कि उनके घर के किसी के लड़के को दौड़ा करके गोली मार दी गई हो। हाँ, ये मैं मानता हूँ, ठीक है, असद ने गोली चलाई, असद ने वहाँ पे हत्या की, उसका प्रोसीजर होना चाहिए। या तो फिर ठीक है, उसको मीडिया हाउसेस को बना दीजिए आप, जो न्यायालय, और न्यायालय को आप बना दीजिए मीडिया हाउस। माफिया के उत्तर प्रदेश में जातिवाद हो रहा है। बिल्कुल, ये उत्तर प्रदेश की हिस्ट्री रही है। जो सरकार में होता है, जिस जाति की का दम्भ रहता है, मजबूती रहती है, उसके सारे अपराधी राजनेता रहते हैं, बाकी जितने होते हैं वो अपराधी होते हैं। मीडिया का रोल जो है उसको किस तरीके से देख रहे हैं? ऐसा लग रहा है कि मुसलमानों को डराया जा रहा है। आप किस तरीके से देखते हैं? मीडिया का रोल, आजा भाई आजा। मीडिया का रोल आप देख रहे हैं 2 दिन से कि मीडिया ने क्या दिखाया हुआ है कि अभी अतीक जो है पेशाब करने गया है, अतीक ने नाड़ा खोला है, पुलिस कप्तान ने अतीक को इस प्रकार से पकड़ रखा है, ठीक है, किस हिसाब से मोल्ड करके चीज़ों को दिखा रहे हैं, वो समझने वाली बात है, वो देखने वाली बात है। आप खुद समझिए, मीडिया आपका जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो गोदी मीडिया बन के बैठा हुआ है। आप जो हैंडी कैमरा वाले मीडिया हैं, आप लोग चीज़ों को थोड़ा बहुत दिखा रहे हैं, थोड़ा बहुत स्पेस दे रहे हैं, ये होना चाहिए। उत्तर प्रदेश में जातिवाद हो रहा है। बिल्कुल, ये उत्तर प्रदेश की हिस्ट्री रही है। जो सरकार में होता है, जिस जाति की का दम्भ रहता है, मजबूती रहती है, उसके सारे अपराधी राजनेता रहते हैं, बाकी जितने होते हैं वो अपराधी होते हैं। मीडिया का रोल जो है उसको किस तरीके से देख रहे हैं? ऐसा लग रहा है कि मुसलमानों को डराया जा रहा है। आप किस तरीके से देखते हैं? मीडिया का रोल आप देख रहे हैं 2 दिन से कि मीडिया ने क्या दिखाया हुआ है कि अभी अतीक जो है पेशाब करने गया है, अतीक ने नाड़ा खोला है, पुलिस कप्तान ने अतीक को इस प्रकार से पकड़ रखा है, ठीक है, किस हिसाब से मोल्ड करके चीज़ों को दिखा रहे हैं, वो समझने वाली बात है, वो देखने वाली बात है। आप खुद समझिए, मीडिया आपका जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो गोदी मीडिया बन के बैठा हुआ है। आप जो हैंडी कैमरा वाले मीडिया हैं, आप लोग चीज़ों को थोड़ा बहुत दिखा रहे हैं, थोड़ा बहुत स्पेस दे रहे हैं, ये होना चाहिए। तो आखिरी सवाल आपसे लेना चाहेंगे, बाबा ने गलत किया है असद के साथ? न्यायपालिका के तहत हुआ है, आपको लगता है गलत किया? हाँ, ये खुल के बोलिए अगर आपको लगता है गलत हुआ है तो गलत हुआ है। बाबा से आप भी डरते हैं? डर है? बिल्कुल नहीं डरना है, हम न्याय के साथ चलने वाले लोग हैं। लग रहा है कि हम न्याय के साथ, बिल्कुल नहीं, हमारा कैसे इनकाउंटर हो जाएगा, करा के देखते भाई। आप ब्राह्मण इसलिए नहीं डर रहे हैं? आपको लगता है कि ब्राह्मण नहीं डरता है? आप आइए यूपी में, पता चलेगा आपको। विकास दुबे के घर चले जाइए, पता चल जाएगा। जो 2 दिन की विवाहिता उसकी भतीजी थी, जो भतीजी उसके भतीजे की जो पत्नी थी, उसकी स्थिति जाकर के देखिए। कितने दिन के बाद वो खुशी दुबे बाहर आई है, कितने दिन के बाद आई है। उसका सिर्फ इतना दोष था कि उसने एक अपराधी से विवाह कर लिया, तो उसको 10 महीने के 15 महीने 2 साल तक जेल में सड़ाया, तो ठीक हुआ है। मुसलमान से नफरत है? आपको लगता है? बिल्कुल नहीं है, कोई नफरत नहीं। प्यार करते हैं मुसलमान से? आपके ये 2 हाथ हैं, हाँ। अगर ये हाथ कट भी जाएगा, हाँ। तो क्या आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा? फ़र्क तो पड़ेगा ना। तो हिंदू मुसलमान हिंदुस्तान के 2 हाथ हैं,
हाँ। जब ये दोनों साथ रहेंगे तो ही कुछ काम हो पाएगा। मीडिया कहती है कि मुसलमान जो है एक हाथ में क्या नाम है तलवार रखता है, एक हाथ में गन रखता है, लेकिन ऐसा हिंदू नहीं करता है। बिल्कुल हिंदू ऐसा फूल कुछ रखता है नहीं, हाथ में। ऐसा कुछ नहीं है। न हिंदू गलत है, न मुसलमान गलत है, सोच रखने वाले लोग गलत है, सेंगर गलत है और अतीक अहमद गलत है, ये दोनों गलत है। ठीक, चलिए धन्यवाद। तो आखिरी सवाल आपसे लेना चाहेंगे, बाबा ने गलत किया असद के साथ? न्यायपालिका के तहत हुआ है, आपको लगता है? गलत किया, हाँ, ये खुल के बोलिए अगर आपको लगता है गलत हुआ है तो गलत हुआ है। बाबा से आप भी डरते हैं? डर है? बिल्कुल नहीं डरना है, हम न्याय के साथ चलने वाले लोग हैं। लग रहा है कि आपका हम भी न्याय इनकाउंटर के साथ हो बिल्कुल नहीं, हमारा कैसे इनकाउंटर हो जाएगा, करा के देखिए भाई। आप ब्राह्मण इसलिए नहीं डर रहे हैं? आपको लगता है कि ब्राह्मण नहीं डरता है? आप आइए यूपी में, पता चलेगा आपको। विकास दुबे के घर चले जाइए, पता चल जाएगा। जो 2 दिन की विवाहिता उसकी भतीजी थी, तो जो भतीजी उसके भतीजे की जो पत्नी थी, उसकी स्थिति जाकर के देखिए। कितने दिन के बाद वो खुशी दुबे बाहर आई है, कितने दिन के बाद आई है। उसका सिर्फ इतना दोष था कि उसने एक अपराधी से विवाह कर लिया, तो उसको 10 महीने के 15 महीने 2 साल तक जेल में सड़ाया, तो ठीक हुआ है। मुसलमान से नफरत है? आपको लगता है? बिल्कुल नहीं है, कोई नफरत नहीं है। प्यार करते हैं मुसलमान से? आपके ये 2 हाथ हैं, हाँ। अगर ये हाथ कट भी जाएगा हाँ। तो क्या आपको फर्क नहीं पड़ेगा? फर्क तो पड़ेगा ना। तो हिंदू मुसलमान हिंदुस्तान के 2 हाथ हैं। हाँ। जब ये दोनों साथ रहेंगे तो ही कुछ काम हो पाएगा। मीडिया कहती है कि मुसलमान जो है एक हाथ में क्या नाम है तलवार रखता है, एक हाथ में गन रखता है, लेकिन ऐसा हिंदू नहीं करता है। बिल्कुल हिंदू ऐसा फूल कुछ रखता है हाथ नहीं, में। ऐसा कुछ नहीं है। न हिंदू गलत है, न मुसलमान गलत है, सोच रखने वाले लोग गलत है, सेंगर गलत है और अतीक अहमद गलत है, ये दोनों गलत है। धन्यवाद।